मगर सख्त खुद को दिखलाता है, जमाने की ठोकर से लेकिन मुझे बचाता है। कदम उठाना तो क्या कदम जमाना भी सिखाता है, कदम उठाना तो क्या कदम जमाना भी सिखाता है। खुद से आगे जाता देखकर सिर्फ वही तो मुस्कुराता है। जनाब सर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है बाप। जनाब अली वक़ार, बाप वो हस्ती है जो अपने अंदर पूरी कायनात का प्यार, मोहब्बत, खलूस, बर्दाश्त और हौसले समेटे हुए है। ये वो रिश्ता है जो जिंदगी के नशेबो फराज से गुजर कर बगैर किसी शिकन के मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। बाप ही सरमाया औलाद है, बाप ही अजदाद की बुनियाद है, बाप ही सरमाया औलाद है, बाप ही अजदाद की बुनियाद है। गोद माँ की दरसगाह अव्वलीन, बाप हर रुख जमालो दिल नशीन। जनाब सदर, दुनियावी रिश्तों में सबसे अजीज रिश्ता माँ का तस्वर किया जाता है, लेकिन बाप का रिश्ता भी अजीमो शान है। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा। माँ जन्म देती है तो बाप सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके पालने की जिम्मेदारियाँ लेता है। जनाब अली वक़ार, बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजुर्बात तहरीर होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं। बाप का हाथ कंधों पर हो तो इंसान दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है। बाप की दौलत नहीं, इसका साया ही काफ़ी है। बाप की मोहब्बत और शफकत चट्टान से ज़्यादा मजबूत और फूल से ज़्यादा खुशबूदार होती है। अजीज तर मुझे रखता है वो रोगो जान से, अजीज तर मुझे रखता है वो रोगो जान से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। शुक्रिया। Our most respected Shazia ma'am, please come on the stage and give a valuable message. Morning everyone. Respected headmaster sir, teachers and all my dear friends. My name is Sirsa Koso from class 10, captain of Wisdom House. It is a great honor for me to be your stage secretary for today's program. I warmly welcome you all. Let us begin today's program with the name of Almighty God. I request everyone to maintain discipline and silence during the program. Now I would like to call 6th class. Mariam, please come up to stage and share the thought of the day. Third class, ready, go. अज़ीज़ इकराम और मेरी हमवक़्त साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक कहानी बोलना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो फरमाएंगे। एक दफ़ा की बात है, एक बादशाह जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। वो जंगल में शिकार के लिए जाता है और रास्ते में जब प्यास की शिद्दत गलबा कर जाती है, सर इंतहाई प्यास का आलम है। याद रखेगा, जब किसी इंसान को प्यास लगती है तो वो प्यासा होता है, कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूरतमंद होता है, बादशाह नहीं होता। वो उस वक्त प्यासा था, कोई बादशाह नहीं था। उसे एक गार नजर आती है और गार के अंदर दरवेश जो अपने रब की इबादत कर रहे थे, उनके पास एक पानी का मटका पड़ा हुआ था। वो उस गार के अंदर दाखिल होता है तो उनसे मुलाकात करने के बजाय सीधा उनसे पानी मांगता है। वो दरवेश अपनी इबादत को मुंतका करते हैं और उस बादशाह को पानी पिलाते हैं। पानी पीने के बाद बादशाह उनका शुक्रिया अदा करता है और उनको एक अंगूठी देता है और अंगूठी देते हुए ये कहता है, मैं बादशाह हूँ। वो दरवेश कहते हैं, जी आपकी तशरीफ आवारी का शुक्रिया। और अब बादशाह उनको कहता है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे महल में आइएगा। जब आप ये अंगूठी दिखाएंगे तो मेरे दरबान आपको रोकेंगे नहीं। और एक दिन उन दरवेशों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन बादशाह के महल में चले गए, अंगूठी दिखाते हैं तो दरबान जाने देते हैं। जब वो अंदर देखते हैं तो बादशाह सजदे में पड़ा हुआ था। जब वो ये मंजिल देखते हैं तो वापस लौट आते हैं। बादशाह को जब ये महसूस होता है कि कोई इंसान मिलने आया था, कोई उनके कमरे से होकर गया है, तो वो उसी वक्त अपनी इबादत को मुंतका करके उन दरवेशों के पीछे आते हैं। और जब दरवेश के चेहरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, जी जनाब कैसे आना हुआ। जब वो दरवेश कहते हैं कि आए तो किसी काम से था, लेकिन आपको सजदे में देखकर वापस जा रहा हूँ, क्यों आप भी किसी से
مانگ رہے ہیں، آپ بھی کسی کے محتاج ہیں، اور جو انسان کسی کا محتاج ہو اس سے کوئی انسان کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس وقت اس بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ جب بھی مانگے تو اپنے رب سے مانگ